नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ठीक है, से जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे आपका हो गया सभी हरे पौधे और युगलिना। ठीक है, आगे आइएगा विषम पोषी पोषण। ठीक है, वैसे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेते हैं, उसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया युगलिना को छोड़कर सभी जंतु हो गया, अमरबेल हो गया, ठीक है, और जीवाणु हो गया। ठीक है, ये सभी आएगा। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फूड इज सिंथेसाइज, ठीक है, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, सेकेंड लिखिएगा क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड लिखिएगा फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ मेनली सीन इन बैक्टीरिया एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, आगे देखिएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्लोरोफिल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, फूड कैन बी ऑब्टेन एनी टाइम। ठीक है, और थर्ड लिखिएगा इट इज़ सीन ऑल एनिमल्स एंड फंजाई। अगला सवाल देखिएगा श्वसन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, वातावरण में क्या होता है ना, हम लोग के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आपका स्थलीय जीव होता है ना, आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और श्वसन कर लेता है। ठीक है, लेकिन वही जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये घुला होता है। ठीक है, यही वजह होता है कि जो जलीय जीव होते हैं ना, उसको घुले ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ गति से श्वसन करना पड़ता है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर देखें अंग्रेजी में। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन वाटर नीड्स यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, however the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। ठीक है, जो ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में जो होता है ना, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब घुल जाता है पानी में, ठीक है, तो उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, हैंस द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यही वजह होता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसको बहुत तेज़ गति से, बहुत ही फास्टर रेट से ब्रीदिंग करना पड़ता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म on the other hand obtain oxygen from the oxygen rich atmosphere through respiratory organ। ठीक है, so they breathe at lesser rate than aquatic organism। ठीक है, वही आप देखोगे, ठीक है, जो आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको डायरेक्टली एनवायरनमेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनका जो रेट होता है ना ब्रीदिंग का, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, उतना फास्ट नहीं होता है जितना कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में अंतिम जो उत्पाद होता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 38 ATP एडिनोट्राइफॉस्फेट अणु बनता है। ठीक है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि आपका पौधा हो गया, जीव जंतु में हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल होता है। इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 2 ATP। ठीक है, आगे देखिएगा यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, फीता कृमि हो गया। ठीक है, यह जीवाणुओं में और मानव के पेशी में भी पाया जाता है। ठीक है,
इसका आंसर देखेंगे जिम, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज वाटर एंड CO2। लार्ज एनर्जी इवोल्व होता है, मेनली एनिमल एंड प्लांट में होता है। आगे समझिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज इथेनॉल होता है एंड लैक्टिक होता है, ठीक है। लेस एनर्जी इवोल्व होता है, मेनली बैक्टीरियम होता है। अगला सवाल देखिएगा, स्तनधारियों एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। स्तनधारियों और पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अधिक ऊर्जा की, अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं और बाएं भाग में आपस में मिलने से रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस प्रकार का बंटवारा जब होगा ना तो शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये मिल जाएगा ना तो पूरे बॉडी का जो ब्लड होगा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा जितना हम लोग को चाहिए होता है बॉडी में, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर मिल जाएगा तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग जो तापमान होगा बॉडी का उसको हम लोग मेंटेन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स एंड मैमल्स कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। However, they have a double circulation system where the oxygenated as well as deoxygenated blood remains separate, ठीक है। This is essential to maintain the body temperature efficiently over a wide range, as mammals and birds require to keep their body temp warm, ठीक है। They require a higher supply of oxygen. Thus, it is beneficial if the oxygenated blood remains separate, as its mixing with deoxygenated blood can make the entire blood impure, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है। बर्ड्स में, ठीक है, और मैमल्स में, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हार्ट में ब्लड को सेपरेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेपरेट नहीं होगा ना, अगर ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं ब्लड मिक्स हो गया तो पूरे बॉडी का जो ब्लड होगा ना एकदम इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को, ठीक है, उतना रिच अमाउंट में O2 मिल नहीं पाएगा, ठीक है, जितना कि सेपरेट होने से मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का जो हार्ट है उसमें ब्लड का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेपरेट होगा तभी हम लोग को रिच अमाउंट में O2 मिल पाएगा बॉडी को, और हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसीलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से हम लोग को हो जाती है थकान महसूस और हो जाता है एनीमिया, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी विल रिजल्ट इन एनीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अ रेड ब्लड सेल, ठीक है, RBC में होता है, विच कैरी ऑक्सीजन टू सेल ऑफ द बॉडी, और डिक्रीज इन इट्स अमाउंट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। द पर्सन में सफर फ्रॉम ब्रीथलेसनेस एंड फैटिक विच मे बी सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 1 से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको हर एक चैप्टर का, ठीक है, सभी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।